हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 28 जून, दिन है शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 5 और उठ गए हैं हम। बाहर की लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर आंगन में ही लेटते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तब फिर लाइट जलाते हैं। और यहाँ चौका पड़ा हुआ था शाम का, तो बर्तन तो धुल दिए थे, चौका पड़ा हुआ था। तो चलिए चौका लगा लेते हैं, झाड़ू लगा के राखी भर लिए। उसके बाद चौके की कर देते हैं पुताई। मिट्टी भीग ही रही थी, इसमें मिट्टी डाल लेते हैं तो 5 से 6 दिन चलती है। फिर उसके बाद बदलनी पड़ती है मिट्टी, थोड़ी थोड़ी डालते, एक साथ डाल दोगे तो फिर ख़राब हो जाती है मिट्टी। हाँ, मिट्टी भी ख़राब होती है, ज़्यादा दिन पानी में पड़ी रहेगी तो फिर उससे गंध आने लगती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी ही डाली जाती है मिट्टी। तो चलिए पुताई कर देते हैं, फिर दूसरा काम देखते हैं। बर्तन सब कुछ शाम को धुल देते हैं, बाकी साफ़ सफाई कर देते हैं, लेकिन चौका सुबह ही लगाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाता है जब चौका बर्तन दोनों सुबह ही करने पड़ते हैं। ज़्यादातर हम शाम को ही निपटा देते हैं काम, लेकिन कभी कभी कहीं से आए, लेट हो गई या ज़्यादा थके तब फिर रह जाते हैं। और उसके बाद दरवाज़ा खोला क्योंकि ईशू पापा के साथ लेटता है, और जब अम्मा के पास इनके पापा लेटते हैं, अम्मा पापा इनके और ईशू बाहर लेटते हैं, क्योंकि अम्मा घर में कभी नहीं लेटी हैं। तो उनसे चाहे जितना कहो तो घर में लेटती ही नहीं है, बाहर ही लेटेंगी, क्योंकि बड़े भैया जब थे तो उनके साथ लेटती थी। तो अब शुरू से जो जो बाहर लेट रहा है उसको घर में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए फिर उनसे कहा गया तो फिर वो नहीं कह, लेकिन नहीं हम बाहर ही लेटेंगे। फिर इनके पापा उनके पास लेटते हैं, बड़े भैया उधर पास में ही डाल लेते हैं चारपाई। तो अब रात में वैसे तो अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है तबीयत, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई या इसलिए फिर वो लोग बाहर ही लेटते हैं। तो चलिए यहाँ पर काम करते करते उजाला भी अच्छे से हो गया है, फिर लग रही है झाड़ू। हमारी रौनक कनक अभी सो रही हैं, तो अब जगाने से क्या फ़ायदा है, हम ये धीरे धीरे कर लेते हैं। जब जगाते हैं तब फिर वो आंगन में झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि आंगन में चारपाई पड़ी हुई है, तो फिर जब चारपाई उठेंगी तभी आंगन में झाड़ू लग पाएगी। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद फिर हमारा होगा बाहर का काम। और दोस्तों, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, पढ़ के दिल खुश हो जाता है। इतना प्यार करते हो आप लोग, कभी कभी मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं आप लोगों के कमेंट पढ़कर। एक कमेंट कल पढ़ रहे थे हम कि दीदी हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो दुकान पर पड़ा हुआ था बनने के लिए, हम आपके ब्लॉग नहीं देख पा रहे थे। इस वजह से जब हम आपके ब्लॉग नहीं देखते तो ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अपने हस्बैंड से झगड़ा भी कर दिया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे अच्छे लोग दोस्त हैं मुझे मिले हैं जो इतना ज़्यादा प्यार करते हो। समझाना ये चाहती हूँ कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए और प्यार से रहिए। नहीं देख पाई कोई बात नहीं, जब फ़ोन बन के आ जाएगा तब इकट्ठा देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। बस आप लोग प्रेम से रहो, घर में प्रेम का होना घर में बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन हमारा सुखमय हो सकता है। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तो वैसे तो मैं जानती हूँ ये प्यार वाला झगड़ा होता है, ये बड़ा वाला झगड़ा नहीं होता है, और बड़ा वाला झगड़ा करना भी नहीं चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास ससुर, सबको घर को समेट कर हमें रखना चाहिए, इकट्ठा करके सब प्रेम से रहो, आराम से सब रहो घर में। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और चलिए यहाँ पर झाड़ू लगने लगी है बाहर, छोटी सी ककड़ी पकी थी वही दिखा रहे थे आप लोगों को, एक दो निकलती रहती हैं।
और फिर यहाँ पर झाड़ू लगाते लगाते बाहर आ गए हैं। यहाँ पर गोबर डालेंगे और बीच में काम जब ज़्यादा हो जाता है तो यहीं पास में डाल देते हैं, लेकिन अब हम खेत ले जाया करेंगे। यहाँ पर डाल दिया है, गोबर डालकर आ गए हैं, थोड़ा सा दिखाया। उसके बाद यहाँ नहा के आज बाल धुले हैं, शुक्रवार था काफ़ी, इस बीच क्या हमें लगता है 8 दिन हो गए होंगे बाल नहीं धुले हैं आजकल के चक्कर में। और ये कॉटन की साड़ी पहनी है हमने, ये ली थी, ये प्योर कॉटन है। उस दिन जो लिया था ना वो ठीक नहीं है, आप लोग कह रहे थे ना दीदी लिंक दीजिए, तो वो ना मंगाओ तो आप, अच्छा ही है, उसका कपड़ा अच्छा नहीं है, मतलब वो मिक्स में है, उसमें गर्मी भी बहुत लगती है। ये है प्योर कॉटन, धुलने के बाद जैसे एक इसमें वो ना कलफ जैसा लगता है वो है, तो इस मुझे लेनी पड़ी। आप लोग तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन हम नहीं लेते कि ये सोचते हैं थोड़ी देर बाद गर्मी ख़त्म हो जाएगी, गर्मी ख़त्म हो जाएगी। मेरे पूरे शरीर में दाने पड़े हैं, चेहरे पर बहुत खुजली होती है, बहुत परेशान हूँ मैं, जो भमौरियाँ होती है ना वो चीज़ हो गई हैं। इस वजह से मुझे कॉटन की फिर साड़ी लेनी पड़ी। एक ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए, सोचते हैं गर्मी पार हो जाए, इसी चक्कर में नहीं लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा जो कॉटन की साड़ी होती है ठीक होती है, लेकिन थोड़ा चिपकी सी लगती हैं पहनने में, लेकिन ये मुझे ठीक लग रही थी, आज बहुत आराम लग रहा था पहनने की वजह से। तो ये हमने ऑनलाइन नहीं मंगाई, आप लोग मांगते हैं ना लिंक कि दीदी दे दीजिए हम भी मंगाएंगे, तो ये ऐसे ही दुकान से लाए थे। और उसका तो आप लोग कहेंगे तो हम लिंक दे देंगे, लेकिन वो साड़ी आप मंगाइए नहीं, बिल्कुल बेकार कपड़ा है उसका। देखने में तो अच्छी लग रही होगी, आपको देखने में अच्छी भी है, लेकिन अब पैसों के हिसाब से, जिस हिसाब से पैसे लगाओगे उस हिसाब से माल मिलेगा। तो कॉटन की साड़ी कहाँ 200-250 में रखी है, लेकिन हमने मंगा लिया था तो ठीक, कभी कभी पहनने के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बन रही है हमारी सूखी रोटी। आज आप लोग कहते हैं सूखी रोटी ना कहा करो, माफ़ करिएगा, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है, क्योंकि आज सब घर में सब्जी कोई भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ रोटी बनेंगी। और शाम को बनाई थी हमने अरबी के पत्तों की दाल, जो सकपैता बनाया था वो रखा हुआ है, फ्रिज में हमने रख दिया था। अभी देखिएगा किस जुगाड़ से हम कभी कभी काम चला लेते हैं हम लोग भी, मतलब ऐसे वैसे करके। आज बाज़ार है, आज सब्जी आएगी, तो एक टाइम जैसे तैसे काम चल जाएगा। तो यहाँ पर रोटियां बना ली हैं, और यहाँ पर ये देखिए फ्रिज से, यहाँ पर रोने के पापा ले आए थे मावा बाज़ार से, तो वही इसको कुछ दिखा रहा था। गर्मी है यहाँ, पूरे चेहरे पर छोटे छोटे दाने, धमौरिया जिसको कहते हैं, पड़ी है, और जलन सी होने लगती है, जैसे गर्मी लगती है, पसीना आता है, सब जलन सी लगती है। आज घर खाने में क्या बना है पता नहीं, सूखी रोटी, सूखी दाल, खा लो बेटा मोतीलाल। सूखी रोटी सूखी दाल, खा लो बेटा मोतीलाल। आज हमारे यहाँ सूखी रोटी बनी है, कभी कभी सूखी भी खानी चाहिए, सूखी तो नहीं है, शाम वाली दाल है, उसके साथ चल जाएगा, फ्रिज में रख दिया था। और आम है, आम के साथ खा लेंगे। और आज हम जाएंगे बाज़ार सब्जी लाने, क्योंकि हम जाते हैं तभी 1 हफ्ते की सब्जी आ पाती है, कम से कम 4 से 5 दिन तो चली जाते हैं, और इनको कोई सब्जी नहीं मिलती बाज़ार में। तो दोस्तों रोटी बन गई है, और किसी ने चुपड़ कर खाया था, किसी ने आम के साथ खाया था, इन्होंने खाया था दाल के साथ, क्योंकि हम लोगों को ये दाल बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रिज में रख दिया था तो ख़राब भी नहीं हुई। और बन गए हैं बैंगन का चोखा। बैंगन रखा था ना तो वो भी भून लिया था। तो आलू टमाटर तो है नहीं, सिर्फ बैंगन का चोखा बना हुआ है। तो किसी ने उसके साथ खाया, किसी ने उसके साथ खाया। अम्मा आपको दिख नहीं रही है क्योंकि अम्मा इस समय नहा रही हैं, वो बाद में खाएंगी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है जब घर से आते हैं, सिर्फ रास्ते भर में इतनी तेज़ धूप निकली है। 3-4 दिन से धूप नहीं हो रही थी, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप निकली है। लेकिन अब वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ आना ही पड़ता है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। 12 बजे हम लोग निकले हैं घर से। जब सब लोग घर में घुसकर बैठते हैं तो हम लोगों को निकलना पड़ता है बाहर।
हवा तो अच्छी चल रही है, पेड़ की छाया में रुके हैं तो हवा बड़ी अच्छी चल रही है। के बज रहे हैं 2:06 और अभी वीडियो गया है हमारा। अब देखकर फुर्सत मिली है और गर्मी देखिए आप, पता चलेगा देख कर ही हमें कितना ज़्यादा पसीना यहाँ पर है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। दिखाते हैं आपको। हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। बारिश हो खूब, मतलब इतना तेज बारिश हो, पानी सारा इधर उधर सब भर जाए तब मज़ा आएगा। ये गर्मी थोड़ी सी कम होगी। ये गए हैं अम्मा के लिए कुछ फल फ्रूट लेने के लिए, तो हम यहाँ पर हैं अकेले। और उसके बाद घर आए थे। घर आने के बाद 4 बजे करीब निकले हैं हम लोग बाजार के लिए, क्योंकि घर में सब्जी कोई नहीं है। दोस्तों बाजार जा रहे थे, बारिश शुरू हो गई है, हम लोग अच्छी तरह से भीग गए हैं। तो भाई बताया नहीं गाड़ी आ रही है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुके हैं क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। अब देखते हैं कब बंद होगी। पूरी तरह भीग है ना। और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमें यहाँ रुकना पड़ा। रास्ते में एक छप्पर था, उसी के नीचे खड़े हैं हम लोग। और उसके बाद थोड़ा सा थमी थी बारिश, फिर से चल निकले हैं हम लोग बाजार के लिए, क्योंकि ये बाजार जाते हैं तो उतने अच्छे से सब्जी ला नहीं पाते हैं। तो गांव की तो थी नहीं बाजार, आज दूर की थी। तो दोस्तों अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग निकल लिए हैं। और बारिश के वजह से चरवाहा जो पशु चराते हैं ना, वो बेचारे देखे यहाँ पर पाइप में घुसे बैठे हैं। कैसे बचाव करें अपना। तो ये पाइप जो बिछाई जा रही है गांव-गांव, पानी वाली पाइप जो सरकार की तरफ से घर घर जल वाली जो योजना आई है, वो पाइप यहाँ पर लगे हुए हैं जगह जगह, सब खूब ढेर सारे। तो उन्हीं में लोग छिप कर बैठे हुए हैं। और फिर बाजार पहुँच गए थे हम लोग। और यहाँ पर चलिए लेते हैं सब्जी। तो जब तरबूज थे तब आए थे बाजार, आप लोगों को दिखाया भी था। तब से बाजार आना नहीं हो पाया, आप लोगों को दिखाया भी नहीं है। तो तब से अब सब्जी में परिवर्तन ज़्यादा हो गया। अब सब्जी धीरे धीरे महंगी हो रही है। आज जाके पता चला कि सब्जी महंगी हो रही है। तो यहाँ पर ये अमिया दिख गई मुझे, देसी वाली छोटी वाली जो अमिया होती है, वो 20 रुपये किलो दादा लगाए हुए थे। तो वही पूछा, तो फिर कह रहे थे अचार के ले लो। तो अचार तो हमने का रख दिया है। फिर ले लिया था 1.5 किलो अमिया ये, क्योंकि इसका मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है। जो देसी अमिया होती हैं अब मतलब बहुत मजबूत हो गई है। इसी अमिया का मुरब्बा सही टाइम यही है बनाने का, देसी अमिया का। तो वही 1.5 किलो ले लिया है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे चल के सब्जी में क्या क्या लेते हैं और क्या भाव सब्जी हमारे यहाँ, वो सब आपको अभी बताएंगे हम। तो चलिए, यहाँ पर तोरई जो आज अभी तक 5 रुपये किलो मिल रही थी, वो तोरई मिली है आज 20 रुपये किलो। इतना अंतर आ गया है सब्जी में, क्योंकि बारिश के टाइम इतने समय क्या है, लोग सब्जी में कुछ लागत नहीं निकल पा रही है, तो लोग क्या करते हैं, खेत जुतवा डालते हैं, क्योंकि दूसरे फसल की तैयारी करनी है। और जब सब्जी की कमी आ जाती है तो सब्जी महंगी हो जाती है। 10 रुपये के 4 नींबू मिले
और 15 रुपये की 100 ग्राम मिर्ची लगाए थे तो हमने 10 रुपये की ली है। उसके बाद यहाँ पर आलू लिए हैं हमने। आलू सबसे महंगी है बाज़ार में, 35 रुपये किलो आलू मिली है। और क्योंकि आलू बनती तो नहीं है लेकिन घर में होना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तब घर में होती नहीं है फिर। तो सब्जी जो लेनी थी ले लिया है। और कोई सब्जी आ ही नहीं रही, लौकी ढंग की आ नहीं रही, टमाटर ढंग के आ नहीं रही हैं बाज़ार में। टमाटर बिल्कुल भी ख़राब आ रहे हैं, मिले ही नहीं है कि अच्छे टमाटर ले लो। तो यहाँ पर फिर जिनकी इस समय बाज़ार में मतलब बहार छाई हुई है वो मिल गए हैं आम। आम का दोस्तों कोई रेट नहीं है, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। ये हमें 35 रुपये में मिले हैं आम, जो खासे मतलब अच्छे खासे दिख रहे हैं, गोरे गोरे लंबे लंबे से। तो 35 रुपये किलो आम हमने ले लिया है। करीब 2.5 किलो आम लिया है हमने इतने लोगों में, क्योंकि बड़े बड़े आम किलो में 4 ही चढ़ते हैं। तो 2.5 किलो आम ले लिया है हमने। यहाँ पर पंसारी की दुकान पर आ गए हैं। यहाँ पर लिया है हमने चने की दाल और उड़द की धुली हुई दाल लेनी थी हमें। आधा किलो चने की दाल ली है, 250 ग्राम धुली हुई दाल ली है। तो बस सामान हमारा हो गया है, लेकिन कुछ भूल गए थे फिर हमें वापस आना पड़ा था, क्योंकि हमें लेनी थी अरवी घुइयाँ। तो वो फिर वापस आकर लिया था हमने। और दोस्तों अरवी मिली है 40 रुपये किलो, तो हमने आधा किलो ली है 20 रुपये की। आलू और अरवी में सबसे ज़्यादा महंगाई छाई हुई है, तो यहाँ पर हमने आधा किलो ले लिया, क्योंकि ये सब्जियाँ टिकाऊ होती हैं। जैसे आलू है, अरवी है, ये टिकाऊ होती हैं, जब चाहे तब बनाओ। भांग वाली नहीं, सादी वाली। कुल्फी खाने जा रहे हैं, पत्ते वाली, जो बचपन में खाते थे ना, पत्ते वाली, वो वाली यहाँ पर दिखती है। नाना भांग वाली खाते थे। और ये सुन रहा था उसी जगह भांग वाली, तो कह रहा था मम्मी हम भांग वाली कुल्फी खाएंगे। फिर इसको क्या पता भांग होती क्या चीज़ है। हमने कहा नहीं ये शादी वाली खा लो। तो ये देखिए, तब क्या था ताज़े पत्तों में देते थे, अब ये सूखे पत्तों में दे रहे हैं। हमने कहा देखते हैं टेस्ट कैसा है, लेकिन वो टेस्ट नहीं जो हम बचपन में खाए थे डिब्बी वाली। उसके बाद जो कुछ लेना था ले लिया है। 2 गोलक ली है, रौनक कनक ने मंगाई थी, वो फिर दिखाएंगे आपको। और पहुंच गए घर। घर जाते ही पानी पिया है, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, लग रहा था बारिश हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। यहाँ पर कनक कुछ कह रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। तो मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।